कि चेंगरा पोठिया चाल दिखावे या रेहू सिर बिछाए। तो बिहार विधानसभा के चुनाव में ये लोग चेंगिया पोठिया है, रेहू के सिर बिछाने वाला है। ये लोग को एगो सीट नहीं होगा। ये लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या कार्यालय पर हमला करने की ताकत रखेगा। पार्टी ऑफिस में पहुंचकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन और फिर आप लोगों ने उनको रोकने की कोशिश की, पुलिस नहीं आती तो कुछ और नज़ारा होता। देखिए, ये लोग रूल ऑफ जंगल करना चाहते हैं। डेमोक्रेसी में अपनी बात रखी जा सकती है, आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में आकर के जिस प्रकार की गुंडागर्दी वो लोग कर रहे थे, ये कभी भी रूल ऑफ लॉ में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और ये विशुद्ध गुंडागर्दी है कि ये लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में घुस करके बदमाशी कर रहे थे। आप प्रदर्शन करें, धरना दें, कौन मना करता है, लेकिन इस तरह की गुंडागर्दी ये रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ जंगल नहीं है। तो जिस तरह से पार्टी ऑफिस में हमला हुआ है, इसको लेकर तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो नाराज नजर आ रहे हैं। ये बताइए, आप वहाँ पे मौजूद थे, लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे थे, अगर पुलिस नहीं आती तो कुछ और नज़ारा होता? बिल्कुल, आज जिस तरह से उन लोगों ने सुनियोजित तरीके से किसानों के नाम पे विरोध प्रदर्शन करके गुंडागर्दी कराने का परिचय किया है, उन्होंने दिखाया है बिहार की जनता को एक बार पुनः कि ये 2005 के पहले की जो बिहार था उसको हम पुनरावृत्ति करना चाहते हैं, लेकिन वो भूल गए हैं। आज बिहार की जनता सजग है, 2005 के पहले के बिहार नहीं चाहती है। और आज सारे लोगों ने देखा कि किस तरह से उन लोगों ने हमारे कार्यालय पर प्रदर्शन किया। लोकतंत्र में प्रदर्शन करने का अधिकार है, आप सड़क पर प्रदर्शन कीजिए, किसी के घर पर चढ़ करके गुंडागर्दी नहीं कर सकते। महात्मा बुद्ध की धरती है, पप्पू यादव भूल गए, कोसी और सुपौल नहीं है, ये पटना की धरती है, ये बिहार की धरती है। कोसी सुपौल में गुंडागर्दी किए होंगे, पटना की धरती पर उनके गुंडागर्दी नहीं चलने वाली है। अगर गेट नहीं बंद होता तो शायद वो लोग अंदर तक आ जाते। जैसा कि आपके सामने आपने देखा कि किस तरह से वो लाठी डंडे से लैस थे और उन सबको पच नहीं रहा है कि सुशासन का राज चल रहा है देश के अंदर। नरेंद्र मोदी जी ने बेहतर विकास का काम किया है। पप्पू यादव नौटंकी के लिए मशहूर हैं और उनकी राजनीतिक जीवन और राजनीतिक शैली भी इसी तरह लाठी डंडे पर चलती है। हम यदि पुलिस को नहीं बुलाते तो शायद यहाँ बहुत सारे कार्यकर्ता घायल होते और हमने बीच बचाव करके उसको रोकने का प्रयास किया है। तो जो कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद थे वो बीच में रोकने की जरूर कोशिश कर रहे थे। आज चुनाव के तारीखों का ऐलान होना है और ऐसे में पार्टी ऑफिस में गहमागहमी बढ़ी हुई है। जैसा कि मैंने आपसे थोड़ी देर पहले गिरिराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे आपकी बात कराई थी, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि यह गुंडागर्दी है और यह नहीं चलने वाली है। हालांकि चुनाव के मुद्दे पर उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि पार्टी पूरी तरह से तैयार है चुनाव में जाने के लिए। अभी एक और तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जो तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पार्टी ऑफिस में धीरे धीरे पहुँचने लगे हैं। 12:30 बजे के बाद चुनाव के तारीखों का ऐलान होना है और ऐसे में बीजेपी पूरी दमखम के साथ, एनडीए पूरी दमखम के साथ चुनाव मैदान में जाने की तैयारी में है। और ऐसे में जैसे ही चुनाव के तारीखों का ऐलान का बात सामने आया है उसके बाद जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो पार्टी ऑफिस में पहुंचना शुरू कर दिए हैं। और इसी बीच जो पप्पू यादव की पार्टी है उनके कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे थे किसान बिल और यहाँ पर विरोध प्रदर्शन पार्टी के ऑफिस के बिल्कुल गेट पर प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि उस समय गेट बंद था, नहीं तो वो अन्यथा अंदर भी आ सकते थे। और जैसे ही यह बात बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पता चली वो सड़क पर पहुंच गए, उनको रोकने की कोशिश की और फिर उनको यहाँ से भगाने की कोशिश की। जैसा कि तस्वीर भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो यहाँ पर कार्यकर्ता पहुँचे थे वो गेट के अंदर आना चाहते थे, लेकिन यह गेट क्योंकि बंद हो चुका था इसलिए वो अंदर नहीं आ सके। हालांकि पुलिस यहाँ पर पहुंची और उसके बाद पूरे मामले को शांत कराया, लेकिन जिस तरह का नज़ारा यहाँ पर देखने को मिला यह साफ तौर पर बता रहा था कि अगर पुलिस नहीं आती तो यहाँ कुछ भी हो सकता था। जी बिल्कुल, और ये जो निरंकुश राजनीति की तस्वीरें बिहार से सामने आ रही है ये अपने आप में बहुत अहम है, क्योंकि बिहार की जनता को वोट कास्ट करना है और बिहार में कानून व्यवस्था एक बड़ा मसला हमेशा से रहा है। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं, साथ ही मैं सीधे रुख करूंगी अमिताभ सिन्हा का जो न्यूज रूम से हमारे साथ है। अमिताभ, ये वो पार्टियां हैं जिन्हें या तो दोबारा सत्ता पर काबिज होना है या फिर कुछ सत्ता में सहयोगी रहने का ख्वाब पाल रही हैं, लेकिन बिहार की जनता इनके ये कारनामे देख रही है। देखिए, दो चीज़ें साफ है। बिहार में चुनावी हिंसा का इतिहास रहा है, लेकिन पिछले 2 चुनावों में देखा जाए तो चुनावी हिंसा कम से कम 2005 के बाद बिहार में चुनावी हिंसा नज़र नहीं आई है। जब से केजे राव, आपको याद होगा, जब चुनाव आयोग के सचिव के तौर पर वहाँ जाकर बैठे थे तो चुनावी हिंसा तो नहीं है। लेकिन पप्पू यादव का रिकॉर्ड भी बहुत पुराना नहीं है। पप्पू यादव किस तरह से पूर्णिया से लेकर पटना तक उनका राज चलता था वो भी पूरा बिहार जानता है। जब लालू का राज था तब कैसे उनका राज था।
आज बीजेपी के बाहर वो धरना प्रदर्शन को गए हैं। धरना प्रदर्शन में झगड़ा हुआ है, लोकतंत्र में ये ठीक नहीं एक दूसरे पर लाठीचार्ज करना, लेकिन इतना तो साफ है कि बीजेपी कार्यकर्ता भी अब पहले की तरह अब शांत नहीं बैठने वाले हैं। अब बीजेपी लगातार 15 साल वहाँ भी सत्ता में रह चुकी है और सत्ता का स्वाद चख चुकी है, तो बीजेपी के कार्यकर्ता भी अब शांत नहीं बैठने वाले थे। लेकिन लोकतंत्र में इन सब चीज़ों पर काबू करना चाहिए और मुझे लगता है हाईकमान जरूर इस बाबत कुछ दिशा निर्देश जरूर देगा पार्टी के कार्यकर्ताओं को वहाँ पर आने वाले दिनों में। और बीजेपी लगातार आक्रामक है इस लगातार हो रहे प्रदर्शन को लेकर। गिरिराज सिंह, जब ये पूरा घटनाक्रम हो रहा था पार्टी दफ्तर के बाहर तो वहीं मौजूद थे, उनसे बात की है हमारे सहयोगी चंद्रमोहन ने, उन्होंने क्या कहा है आइए सुनिए। ये मंत्री हैं गिरिराज सिंह, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये बताइए गिरिराज जी, आप ऑफिस अभी पहुंच रहे हैं, अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो पप्पू यादव की पार्टी है जन अधिकार पार्टी, उसके कार्यकर्ता पहुंचे और आपके बिल्कुल गेट पर पहुंच गए थे, जिसके बाद कार्यकर्ता निकले और उनको रोकने की कोशिश की है। लोकतंत्र में गुंडागर्दी का कहीं स्थान नहीं। तो इन लोगों ने जिस तरह से यहाँ पर पार्टी ऑफिस के सामने और गेट पर पहुंचकर प्रदर्शन किया, इसको आप किस तरह से देखते हैं, क्या मानते हैं? मैं समझता हूँ लोकतंत्र का अपमान है, गुंडागर्दी है। दूसरा एक और सवाल है कि आज चुनाव की तारीख का ऐलान होने जा रहा है, क्या पार्टी पूरी तरह से तैयार है? 200%। तो पार्टी पूरी तरह से तैयार है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं जो बीजेपी का ऑफिस है, यहाँ पर हलचल बढ़ा हुआ है और अभी सैकड़ों की संख्या में यहाँ तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे। और इसी दौरान जो पप्पू यादव की पार्टी है आरएल जन अधिकार पार्टी, उसके कार्यकर्ता यहाँ पर गेट पर पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे थे और इसी दौरान जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको रोकने की कोशिश किए। और हमारे साथ ब्रजेश कुमार सिंह भी जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, जरा ये बताइए, लोकतंत्र के पर्व की तारीखों के ऐलान से ऐन पहले बिहार की राजनीति से ये तस्वीर सामने आ रही है, संदेश क्या मिल रहा है बिहार की जनता को? मुझे लगता है कि देखिए, इसको छिटपुट घटना के तौर पर ही गिनना चाहिए, क्योंकि बिहार की राजनीति को जो लंबे समय से देख रहे हैं और खासतौर पर हम जैसे लोग जो कि बिहार से ही आते हैं, आप ध्यान रखें कि बिहार की राजनीति जो है खासतौर पे 1980 से लेकर अगर आप 1995, 2000, 2005 तक के दौर को देखें, काफी खूनी राजनीति रही है, काफी खूनी चुनाव रहे हैं। वो कोई ऐसा चुनाव नहीं बीता था जबकि बड़े पैमाने पर दर्जनों की तादाद में लोग मारे नहीं जाते थे। उसके मुकाबले आप आज के अगर इस घटनाक्रम को देखें तो पप्पू यादव की पार्टी तमाशे के लिए जानी जाती है। खुद पप्पू यादव भी ट्रैक्टर लेकर कभी पानी में घुस जाते हैं तो कभी किसी के दफ्तर के आगे पहुंच जाते हैं। तो यह एक तमाशा चल रहा था। हुआ ये कि चूंकि वो बीजेपी के दफ्तर के बिल्कुल बाहर पहुंच के उन्होंने तमाशा करना शुरू किया, इसलिए जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने रिएक्ट किया। तो मुझे लगता है इसको छिटपुट घटना के तौर पर देखा जाना चाहिए। इसको जो पहले का बिहार था, खासतौर पे अगर आप 1995, 2000 तक का बिहार जो था, जिसमें कि हिंसा जो है इतने बड़े पैमाने पर थी कि न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया में बिहार के चुनाव खूनी चुनाव के तौर पर जाने जाते थे, वो दौर अब नहीं रहा। मुझे लगता है कि दोनों ही पार्टियों को नियंत्रण रखना चाहिए, अपने कार्यकर्ताओं को समझाना चाहिए और इसको एक एब्रेशन के तौर पर